देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था, इसलिए उनकी पूजा छुड़वाई और उनकी पूजा छुड़वा कर श्री कृष्ण ने गिरिराज की पूजा प्रारंभ कराई। गिरिराज का मतलब कौन है? कृष्ण ही गिरिराज के स्वरूप है। भगवान गुरु हमारे यहाँ आए और अगर हम उनकी पूजा न करें तो ये पाप लगता है हमको, और ये जो पाप है इस पाप से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को, क्योंकि कृष्ण को भगवान नहीं मानते ब्रजवासी, लेकिन कृष्ण चाहते थे कि सब ब्रजवासियों को पुण्य लगे, इसलिए अपने दूसरे स्वरूप को पुजवाया श्री कृष्ण ने। तो अपने आप को गिरिराज के रूप में स्थापित किया और सब ब्रजवासियों से कहा कि तुम गिरिराज की पूजा करो, और अगर तुम गिरिराज की पूजा करोगे तो तुम हर पाप से, कहा कि वो देवता तुम्हारे साथ में हमेशा रहेगा। तो सब ब्रजवासी कृष्ण की बात मानकर, सच्चा भक्त वही जो भगवान के ऊपर ब्लाइंड फेथ करे, विश्वास करे। सब ब्रजवासियों ने कृष्ण की बात मानी और श्री कृष्ण की बात मानकर सभी ने आंखें बंद की और जो कृष्ण कहेंगे वही करना है, ऐसा सोचकर उन्होंने गिरिराज भगवान की परिक्रमा की, पूजा की। इंद्र इत्यादि की कथा जो है वो हम बाद में सुनाएंगे। अभी आप और हम सब मानसिक तौर पर परिक्रमा देने को तैयार हैं, तो आप लोग सब तैयार होकर सर ढककर चुपचाप वो सोचें जो हम बोल रहे हैं। हम और आप सभी गिरिराज भगवान गोवर्धन में जा रहे हैं। गोवर्धन में पहुंचे, नंगे पांव गोवर्धन में प्रवेश करना चाहिए, तो हम और आप सभी नंगे पांव हैं। सबसे पहले मानसी गंगा स्नान किया, अपने पापों को मानसी गंगा में धोया और अपने पाप मानसी गंगा में धोकर दान घाटी पर पहुंचे। दान घाटी पर पहुंचकर साष्टांग प्रणाम किया और साष्टांग प्रणाम करके हम और आप सब जा रहे हैं। परिक्रमा प्रारंभ की है। परिक्रमा की विशेष बात है कि हमें एक दूसरे से बातें नहीं करनी है, कोई भी बात नहीं करनी, सिर्फ मंत्र जपते रहना है। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। इसी मंत्र को जपते हुए हम गोवर्धन की परिक्रमा दे रहे हैं। आने और पूछरी जति पूरा होते हुए गोवर्धन की ओर बढ़े, यही मंत्र जपते हुए राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। नारद कुंड, उद्धव कुंड, राधा कुंड, कृष्ण कुंड। कृष्ण कुंड और राधा कुंड की विशेष महत्व है, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण ने जब वत्सासुर को मारा था तो श्री कृष्ण ने जब राधा जी से मिलने गए तो श्री कृष्ण को राधा जी ने मिलने से मना कर दिया, हम आपसे नहीं मिलेंगी। क्यों? बोले आपको एक वत्स को मारने का, बछड़े को मारने का आपको जो पाप लगा है, इसलिए हम आपसे नहीं मिलेंगे। कृष्ण बोले वो तो राक्षस था, बस बछड़े के रूप में आया था। बोले आप चाहते तो उसके बछड़े के रूप को हटाकर उसे मार सकते थे, आपने बछड़े को मारा इसलिए आपको पाप लगेगा। तो बोले हमारा ये पाप दूर कैसे होगा? बोले सभी तीर्थों में आप स्नान करके आओ, तभी आप इस पाप से वंचित होगे, मुक्त होगे। तो श्री कृष्ण ने सभी तीर्थों का आह्वान किया और वहाँ पर कृष्ण कुंड बनाया और उस कुंड में सभी तीर्थों का जल एकत्रित किया। वहीं राधा कुंड भी है, इसलिए वो राधा कुंड और कृष्ण कुंड एक ही है, जिनमें सभी तीर्थों का जल है। उसमें स्नान करके कृष्ण भी निष्पाप हो गए, तो उसमें स्नान करने से हम और आप भी निष्पाप हो जाते हैं। वहाँ से हम लोग आगे बढ़े, राधा कुंड कृष्ण कुंड को नमन करके फिर हम लोग कुसुम सरोवर होते हुए गोवर्धन दान घाटी पहुँचे, परिक्रमा पूरी की। दुग्ध अभिषेक किया ठाकुर का, गिरिराज को दूध का अभिषेक किया जाता है, तो दुग्ध अभिषेक किया। 56 भोग लगाए, 56 भोग लगाकर ठाकुर से दर्शन करके प्रसाद, सभी साधु संतों को भंडारा जमाया, ब्राह्मणों को भंडारा जमाया और उनको भंडारा जमाकर उनको द्रव्य दक्षिणा देकर उनको विदा किया। और महाप्रसाद हम लोगों ने लेकर गोवर्धन की इस परिक्रमा को हम साष्टांग प्रणाम करके पूर्ण करें और भगवान से एक ही चीज़ मांगे कि जब तक जीवन बना रहे प्रभु हम आपकी परिक्रमा करते रहें, हम आपके दर पे आते रहें और आप हमारा मनोरथ पूर्ण करते रहें। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। और आप यहाँ जितने लोग भी अभी बैठे हैं, इनको यहाँ बैठे बैठे ही गोवर्धन की परिक्रमा का लाभ प्राप्त हो गया।